तिरुपति मंदिर में पाप तो हुआ है और अब इस पाप का पश्चाताप भी करना पड़ेगा और इसके लिए खुद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम एक्टर पवन कल्याण आगे आए हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल वाली रिपोर्ट आने के बाद से मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण ने प्रायश्चित करने का फैसला किया है। वो आज से 11 दिन तक प्रायश्चित उपवास शुरू करेंगे। 11 दिनों के प्रायश्चित दीक्षा यानी उपवास पर जाने से पहले पवन कल्याण ने एक मैसेज भी लिखा है। पवन कल्याण ने लिखा, हे बालाजी भगवान, क्षमा करे प्रभु। तिरुमाला लड्डू प्रसाद, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, पिछले शासकों की अनियंत्रित प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप अपवित्र हो गया था। पशु मेदों के अवशेषों से दूषित हो गया था। ऐसे पाप क्रूर मन वाले ही करते हैं। इस पाप को प्रारंभ में ना पहचान पाना हिंदू जाति पर कलंक की मानिंद है। जैसे ही मुझे पता चला कि लड्डू प्रसाद में जानवरों के अवशेष हैं, मेरा मन विचलित हो गया। मुझे स्वयं में दोषित भाव महसूस हो रहा है। मैं जन कल्याण के लिए लड़ रहा हूँ। दुख इस बात का हुआ कि शुरुआत में ऐसी समस्या मेरे ध्यान में नहीं आई। उन्होंने आगे लिखा, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कलयुग के देवता बालाजी के साथ हुए इस भयानक अपचार का प्रायश्चित करना चाहिए। इसी भावना के अंतर्गत मैंने प्रायश्चित आरंभ करने का निर्णय लिया है। रविवार 22 सितंबर 2024 की सुबह मैं गुंटूर जिले स्थित नंबूर के श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दीक्षा धारण करूंगा। 11 दिनों तक दीक्षा जारी रखने के बाद मैं तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करूंगा। ईश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पिछली सरकारों की ओर से आपके खिलाफ किए गए पापों के प्रायश्चित करने की शक्ति प्रदान करे। पवन कल्याण ने अपने मैसेज में आगे लिखा, केवल वे ही लोग ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं होता है और पाप कर्म का कोई डर नहीं होता है। मुझे दुख ये है कि बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम प्रणाली का हिस्सा है, वो भी वहां की गलतियों का पता नहीं लगा पाते हैं। अगर उन्हें पता चलता भी है तो वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस समय के राक्षसी प्रवृत्ति वाले शासकों से डरते थे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि साक्षात वैकुंठ धाम माने जाने वाले तिरुमाला की पवित्रता, शिक्षा शास्त्र और धार्मिक कर्तव्यों की निंदा करने वाले पिछले शासकों के व्यवहार ने हिंदू धर्म का पालन करने वाले सभी लोगों को आहत किया है। वहीं इस बात पर भी मन अत्यंत व्याकुल है कि लड्डू प्रसाद बनाने में जानवरों के अवशेष वाले घी का इस्तेमाल किया गया था। धर्म की पुनर्स्थापना की दिशा में कदम उठाने का समय आसन्न हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अब आंध्र प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम समेत मौजूदा सरकार तो इस मामले में गंभीर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस पाप के जिम्मेदारों को सजा कब और कैसे मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।